नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यानी टेंस का सीक्वेंस। रूल नंबर 1 कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे जो उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ती है, सबऑर्डिनेट क्लोज का कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में आ सकती है। ये पहला रूल कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ द प्रिंसिपल क्लोज इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन सबऑर्डिनेट क्लोज मे बी इन एनी टेंस। किसी भी टेंस में हो सकती है सबऑर्डिनेट क्लोज। गुरुजी प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, समझ नहीं आया? बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य और प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य, तो यहां पर हो जाएगा मुख्य उपवाक्य। गुरुजी उपवाक्य भी समझ नहीं आया तो देखिए माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कई बार दो छोटे छोटे सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़ते हैं और कंजक्शन उन दोनों छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक पूरा बड़ा वाक्य बना देता है। तो ये जुड़कर जो पूरा बना है इस पूरे को तो हम बोलते हैं सेंटेंस, और जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनको हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज। तो ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है। यानी दो छोटे वाक्य जुड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाते हैं तो बड़े वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं, और जिन छोटे छोटे वाक्यों ने जुड़कर के बड़े वाक्यों को फॉर्म किया है उनको हम क्लोज कहते हैं। तो इनमें जो मुख्य उपवाक्य होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो पहला है उसे हम कहते हैं मुख्य प्रिंसिपल क्लोज। तो ये जो पहले वाली क्लोज है ये प्रिंसिपल क्लोज है। यानी कोई क्लोज यदि किसी दूसरी क्लोज के ऊपर आश्रित होती है तो जिसके ऊपर आश्रित होती है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और जो आश्रित क्लोज होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आश्रित उपवाक्य। यानी ये इसके ऊपर आश्रित होता है, यानी पूर्ण रूप से इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आसानी से आपकी समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने कहा कि उसने कहा कि मोहन चोर था। उसने कहा कि मोहन चोर था। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए किसने कहा, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। और जो बात कही गई है, ये जो बात है मोहन के चोर होने की, ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। तो जो क्लोज डिपेंड करती है उसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारे पास में, मोहन चोर था और उसने कहा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। जिस उपवाक्य के ऊपर दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और जो आश्रित होने वाला क्लोज है, जो आश्रित है, उसको सबऑर्डिनेट
क्लोज कहते हैं। तो आइए हम इस रूल को पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज का कोई भी टेंस हो सकता है। तो बिल्कुल आसानी से एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियरली हम इसको समझते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अमित कहता है कि मदन चोर है। तो यहां पर देखिए अमित कहता है कि मदन चोर है। तो प्रिंसिपल क्लोज जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है, यानी कहता है। तो इसका जो भी टेंस गिवन है बिल्कुल सेम रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ये किसी भी टेंस में हो सकती है। तो हम इसको बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अमित कहता है, अमित सेज, की के लिए हम दैट कंजक्शन लगाते हैं, अमित सेज दैट। अमित कहता है कि मदन चोर है, मदन इज थीफ। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। अमित कहता है कि मदन चोर है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है और आगे का सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सकता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अमित कहता है कि मदन चोर था। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। तो क्या बनेगा, अमित सेज दैट। अमित कहता है कि मदन चोर था, तो क्या बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मदन वॉज थीफ। यानी जो भी टेंस है सबऑर्डिनेट क्लोज का बिल्कुल सेम टेंस वही आ जाता है। यह ऐसे भी हो सकता है। इसी तरह से मैंने कहा कि अमित कहता है कि मदन चोर होगा। क्या बनाएंगे, अमित सेज दैट मदन विल बी थीफ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस चेंज हो रहा है, यानी जो भी टेंस गिवन है बिल्कुल सेम है, यानी किसी भी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज जा सकता है अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको प्रेजेंट के बताए हैं। फ्यूचर में भी हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो सकती है। देखिए फ्यूचर में अमित कहेगा कि वह चोर है। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में है। अमित कहेगा, अमित विल से दैट, अमित कहेगा कि वह चोर है। ही इज थीफ, वह चोर है। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में है और बाकी के सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमारी प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है। आगे जो सबऑर्डिनेट क्लोज यहां पर जुड़ रहा है वो किसी भी टेंस में जा सकता है। तो ये फर्स्ट रूल हमारा कहता है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रिगार्डिंग रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रिगार्डिंग। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रिगार्डिंग कहता है कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होती है, तो उसमें जुड़ने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में होगी, यानी उसको भी पास्ट टेंस में रखा जाता है। इससे पहले हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर
रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट टेंस में होगी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस रूल को बिल्कुल क्लियरली बहुत ही आसानी से समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि उसने कहा कि मोहन चोर है। उसने कहा कि मोहन चोर है। तो यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा। जब भी हम बोलते हैं तो सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ने के बाद आपकी जो गलतियां हैं, जो आप गलतियां करते आए हैं अक्सर एग्जाम में भी और बोलने में भी, तो वो आपकी नहीं होंगी यदि आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रिगार्डिंग रूल नंबर 2 को जानते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लोज हमारी पास्ट में है। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, ही सेड दैट, उसने कहा कि मोहन चोर है। तो यहां पर देखिए हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी सेंटेंस यहां पर प्रेजेंट में है। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, मोहन इज थीप ऐसे बना देते हैं जो गलत होता है। तो हमने बताया अभी आपको रूल कि यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगी, अर्थात इसको आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। हिंदी में बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में इसको पास्ट में ही आपको ले जाना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लोज को। ही सेड दैट मोहन वॉज थीफ, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपने देखा कि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगी। इसी तरह से आगे देखिए, रीना ने कहा कि वह स्कूल जाएगी। तो यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, रीना ने कहा कि, रीना सेड दैट वह स्कूल जाएगी। सी वुड गो टू स्कूल। गुरुजी समझ नहीं आया, वह स्कूल जाएगी तो सी विल गो टू स्कूल होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रूल यही कहता है कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में ले जाना है। तो विल का पास्ट वुड होता है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने कहा कि वह स्कूल जाता है। उसने कहा कि वह स्कूल जाता है। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह स्कूल जाता है। ही वेंट टू स्कूल, यानी इसको पास्ट में ले जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है प्रेजेंट में दी गई है, प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इसी तरह मैंने कहा कि हर्ष ने कहा कि राधे पतंग उड़ा रहा है। हर्ष ने कहा कि राधे पतंग उड़ा रहा है। तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हर्ष सेड दैट, हर्ष ने कहा कि। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंदी में आपको सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में गिवन है। आपको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, जब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी पास्ट होगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में चेंज आप करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप इसको बोलेंगे, हर्ष सेड दैट राधे, हर्ष सेड दैट राधे वॉज फ्लाइंग द काइट। ये बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आपको प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, मीरा ने कहा कि रवि पास हो गया है। यहां पर क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, मीरा सेड
मीरा सेड दैट, मीरा ने कहा कि रवि पास हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हिंदी में। अब जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में ले जाना है, यानी पास्ट परफेक्ट में इसको बोला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, रवि हैड पास्ड, रवि हैड पास्ड। तो ये इसका इंग्लिश होगा। आइए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के रिगार्डिंग रूल नंबर 3 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 3, सीक्वेंस ऑफ टेंस के रिगार्डिंग रूल नंबर 3। ये कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में भी होता है और उसमें जुड़ने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि किसी ऐसे सेंटेंस को शो करती है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है या किसी हैबिट को शो करता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट में नहीं ले जाते, अर्थात इसका जो भी टेंस दिया जाता है उसका टेंस बिल्कुल सेम रहता है, उसके टेंस को हम पास्ट में नहीं ले जाते हैं। ये रूल नंबर 3 कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाती है या हैबिट दिखाती है तो वहाँ पर टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस बिल्कुल सेम रहता है। जबकि हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये रूल एक्सेप्शन का कार्य करता है, ये रूल अपवाद का कार्य करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आइए इस रूल्स को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसको इंग्लिश में कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है ये सेंटेंस। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस हम बदलते नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा, भले ही हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में ही क्यों ना हो। तो इसको एज इट इज बनाया जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स इसके टेंस को बदला नहीं गया है, जबकि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि माताजी ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 और 2 4 होते हैं, ये एकदम से सच्चाई दिखाने वाला सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम बोलेंगे द मदर सेड दैट, माताजी ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, इसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए सेम बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
एक आदमी ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये सेंटेंस शो करता है हैबिट को, यानी कुत्तों की हैबिट होती है, कुत्तों की आदत होती है कि वो अजनबी के ऊपर भौंकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होते हुए भी इसके टेंस को हम नहीं बदलेंगे, यानी एज इट इज टेंस रहेगा। अ मैन सेड दैट, एक आदमी ने कहा कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। मेरे मित्र ने कहा, एक और एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे मित्र ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये सेंटेंस शो करता है यूनिवर्सल ट्रूथ को, सदा सच रहने वाली बात को शो करता है, इसलिए इसके टेंस को भी नहीं बदला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? माय फ्रेंड, मेरे मित्र ने कहा, माय फ्रेंड सेड दैट, मेरे मित्र ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज का, यहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं हुआ है, जो टेंस दिया जाता है बिल्कुल सेम वही रहा है। इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे हैं सभी में प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट को दिखाने वाले सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हैं। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।